नेतन्याहू का वॉर अनलिमिटेड, जंग बंद करने को तैयार ट्रंप। जंग के 2 हफ्ते बाद ही ट्रंप का बयान आया, कहा जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, ईरान में टारगेट के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन नेतन्याहू के बयान ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। इजराइल ने जंग का बजट बढ़ा दिया, कहा तब तक लड़ेंगे जब तक मकसद पूरा नहीं होता। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 6000 से ज्यादा टारगेट को हिट किया गया। ईरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। नतांग और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर साइटों को टारगेट किया। बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर स्ट्राइक की। ईरान के नेवी और नेवल बेस पर हमला किया। हर द्वीप में स्पेशल ऑपरेशन चलाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गई अमेरिका इजराइल की जंग? हॉर्मुज स्ट्रेट गल्फ में तेल का वो गलियारा जिससे एशिया के 2 बड़े देश चीन और भारत के साथ ही यूरोप के देशों को भी तेल की जरूरतें पूरी होती है। इस गलियारे में सबसे भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। 20% क्रूड ऑयल और 20% एलएनजी यहीं से गुजरता है। हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल। एशिया के देशों की 80% तेल जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती है। अमेरिका और इजराइल से जंग के बाद ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है, खासकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए। लेकिन इस ब्लॉकेज की वजह से दुनिया भर के जहाज इस रास्ते से गुजरने से डरे हुए हैं। इस जंग में अमेरिका और इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी को देखकर नेटो ने भी किनारा कर लिया है। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann मिडिल ईस्ट की जंग में हर दिन हालात बदलते जा रहे हैं। तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में भारी तनाव है। अमेरिका और इजराइल के बीच की रणनीति नेटो को समझ नहीं आ रही। तो सवाल है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग लड़ने के लिए ट्रंप चीन को न्योता दे चुके हैं। वो चाहते हैं कि नेटो देश भी जंग में कूद पड़े। ट्रंप तो नेटो तक को धमकी दे चुके हैं कि अगर मदद नहीं की तो फ्यूचर बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रंप की इन कोशिशों के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो फिर सवाल है कि अगर जंग में ट्रंप को नेटो देशों से मदद नहीं मिली तो क्या वो स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे? जल की इस जंग में नेतन्याहू का नया प्लान क्या होगा? कर्ग आइलैंड। अमेरिका ने 13 मार्च को इस आइलैंड पर बड़ा हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को उड़ा दिया। दावा किया कि उसके हमले में माइन स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सब कुछ तबाह हो गया। कर्ग आइलैंड ईरान का ऑयल का दिल। 90% क्रूड ऑयल इसी जगह से एक्सपोर्ट होता है। जंग से पहले ईरान यहां से 1.55 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। यहां मौजूद लोडिंग टर्मिनल 7 मिलियन बैरल प्रति दिन तक हैंडल कर सकते हैं। 8 से 10 सुपर टैंकर एक साथ डॉक कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक्स में 30 से 34 मिलियन बैरल तक क्रूड स्टोर होता है और अभी भी 18 मिलियन बैरल स्टॉक है। ट्रंप ने इस टारगेट पर तबाही मचाई, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है। लेकिन कर्ग द्वीप डाउन हुआ
तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भयंकर हलचल मच गई। इस जंग से सबसे ज्यादा डर किसे है? सिर्फ ईरान को नहीं, सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर कर्ग द्वीप बंद हुआ या हॉर्मोज की खाड़ी पूरी तरह ब्लॉक हुई तो दुनिया में तेल की सप्लाई हिल जाएगी और तेल की कीमतें इतिहास का सबसे बड़ा उछाल देख सकती हैं। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz, wenn das der नेटो के पीछे हटने की वजह क्या है? क्या यूक्रेन वॉर में फंसे होने की वजह से इस जंग में वो नहीं उलझना चाहते, या फिर ईरान के अमेरिका और इजराइल पर हुए पलटवार से डरे हुए हैं? महायुद्ध के 17वें दिन पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर हजारों टन बारूद बरसाने के बाद भी ईरान की ताकत कम आखिर क्यों नहीं हुई। आज न्यूज 18 इंडिया आपको ले जाएगा ईरान के उस पाताल लोक में जहां पर 500 मीटर की गहराई में हजारों मिसाइलें और ड्रोन्स तैनात हैं। आज हम खुलासा करेंगे ईरान की उस अदृश्य नौसेना का जो बिना किसी इंसान के समंदर में जंगी जहाजों को राख करने की ताकत रखती है। देखिए, इस वीडियो को देखकर ट्रंप की नींद उड़ने वाली है। ड्रोन के जखीरे को देखकर नेतन्याहू का बीपी बढ़ सकता है। मिसाइलों के इस भंडार को देखकर अमेरिका इजराइल के कमांडरों की परेशानी बढ़ सकती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इस वीडियो से अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा है। IRGC के दावे के मुताबिक अभी भी उसके पास मिसाइल और ड्रोन का इतना बड़ा भंडार है कि वो कई महीनों तक सुपर पावर अमेरिका और इजराइल से मोर्चा ले सकता है। ईरान की IRGC ने इस वीडियो में अपनी ताकत दिखाते हुए दावा किया कि जंग में इस समय ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनका निर्माण करीब 1 दशक पहले किया गया था और जो एडवांस और नए मॉडल की मिसाइलें ईरान ने हाल ही में तैयार की हैं, उन्हें अभी तक तैनात नहीं किया गया है। यानी अगर इनकी तैनाती हो गई तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायली सेना को और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सबसे अहम बात यह कि ईरान ने कहा कि उसके मिसाइल डिपो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान के IRGC के जारी एक और वीडियो को देखिए। इस अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंग में एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें रखी हैं जो फायर के लिए रेडी हैं। ईरान ने पिछले 2 दशकों में अपने पहाड़ों को अवैध किलों में बदल दिया है। जाक्रोस और अल्बोर्स की पहाड़ियों के नीचे सैकड़ों मील लंबी सुरंगों का जाल है जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। इनमें कुछ 30 से 80 मीटर तक गहरे हैं तो कुछ 500 मीटर तक गहरे हैं। दावा यह है कि इस मिसाइल सिटी पर अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का भी असर नहीं होता। इस अंडरग्राउंड डिपो में पटरियां भी बिछी हुई हैं जिनसे मिसाइलें सीधे लॉन्चिंग साइलों तक पहुंचती है और मात्र चंद मिनटों में दाग दी जाती हैं। जंग के बीच ईरान के इस ड्रोन डिपो को देखिए। ईरान के अंडरग्राउंड ड्रोन डिपो में हजारों ड्रोन रखे हैं जिनमें शाहिद से लेकर कामिकाजे तक मौजूद है। ये वही ड्रोन है जो अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलों को पस्त करने का मादा रखते हैं। ये वही ड्रोन है जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी थका दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया कि उसके पास अभी ड्रोन की संख्या अमेरिका और इजराइल की सोच से भी ज्यादा है। اونها بدانن ما شاید بعضی‌ها اشتباه لفظی توی مصاحبه‌هاشون در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده میکنیم. अब ईरान की एक और ताकत देखिए। जमीन के नीचे उसने अपनी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत छिपा रखी है। इस जखीरे में ईरान के वो नाव हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इन पर हजारों किलो बारूद लदा होता है। दावा है कि ये जैसे ही किसी बड़े जहाज से टकराती हैं, उसके चिथड़े उड़ा देती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही ईरान के पास बारूदी सुरंगों का जाल है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास 2000 से 6000 अलग अलग तरह की समुद्री सुरंगें हैं। ये पानी के नीचे चुपचाप बैठी रहती हैं
और किसी भी जहाज की मैग्नेटिक या प्रेशर लहरें महसूस करते ही फट जाती हैं। ईरान के इस अंडरग्राउंड डिपो में सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी रखी हैं। AI तकनीक से लैस ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर से ही जंगी जहाजों को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देती है। जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ये दावा किया कि उनकी सेना ने ईरान की माइंस बिछाने वाले 16 नावों को उड़ा दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के पास अभी भी 90% छोटी नावें सुरक्षित हैं। यही वजह है कि वो अब हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए चीन और जापान जैसे देशों से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप को डर है कि अगर ईरान ने अपनी सुरंगों से हजारों माइंस और ड्रोन एक साथ निकाल दिए तो हॉर्मुज का रास्ता मौत का रास्ता बन जाएगा। यानी ईरान की जंग केवल जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे और समंदर की गहराइयों में लड़ी जा रही है। ईरान के जनरल मोहम्मद अली जाफरी के ये गुप्त हथियार ही हैं जिन्होंने इस जंग को अभी तक ईरान को कमजोर नहीं होने दिया है। ईरान रत्ती भर ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। ईरान ने 2 हफ्ते बाद भी अब इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसने कई इलाकों को जहन्नुम जैसा बना दिया। तूफानी रफ्तार से हमला करने वाली सेजल मिसाइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। देखिए, ईरानी ब्रह्मास्त्र ने मचाई तबाही, इजराइल ने देखी नाचती मौत। 28 फरवरी 2026 से अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इतने ज्यादा मिसाइल, बम और ड्रोन हमले किए हैं कि ईरान में 40,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। करीब 4 लाख लोग ईरान छोड़कर आसपास के देशों में भाग गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के करीब 5000 सैनिक, कमांडर और टॉप अधिकारी मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इतने प्रचंड हमले और नुकसान झेलने के बावजूद ईरान पूरी ताकत से इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक पर लगातार हमले कर रहा है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि ईरान के तूफानी हमलों और जंग की जिद ने कैसे ट्रंप के तेवरों को ढीला कर दिया है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि खून की आखिरी बूंद तक जंग करने पर आमादा ईरान को लेकर कैसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब जबरदस्त टकराव बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल अड्डे तबाह होने के बाद भी ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि ईरानी ब्रह्मास्त्र बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल इजराइल के ऊपर ऐसी नाचती मौत साबित हो रही है जिसने तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा में हाहाकार मचा दिया है। यानी इस बार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस नागिन मिसाइल से जो अपना फन लहराते हुए इजराइल से लेकर दुबई तक अपने दुश्मनों को डस रही है। ईरान की 55वीं मिसाइल लहर सेजिल से इजराइल पर हमला। ये आज का इजराइल है जहां रात हो या फिर दिन हमेशा सायरन बजते रहते हैं और धमाके होते रहते हैं। ये आज का वो इजराइल है जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए भारी तबाही मचा रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे घातक सेजिल मिसाइल से जो हमले किए हैं उससे साफ हो गया है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सेजिल के सामने फेल साबित हो रहे हैं। देखिए क्यों और कैसे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस युद्ध में पहली बार अपनी सबसे खतरनाक सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया और खुफिया इनपुट के मुताबिक
सेजिल मिसाइलों ने मुख्य रूप से इजराइल के रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों को निशाना बनाया है। तेल अवीव, यहाँ सबसे बड़ा हमला तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में हुआ। एक सेजिल मिसाइल सीधे अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के पास गिरी है। इससे इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रमल्ला, यहाँ मध्य इजराइल के रमल्ला इलाके में एक मिसाइल गिरने से भीषण आग लगी है। बेत शेमेश, इस इलाके में रिहायशी इमारतों और एक सिनगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल के पास हमले की खबर है। इजरायली सैन्य ठिकाने IRGC ने दावा किया कि उन्होंने उन केंद्रों को निशाना बनाया जहां से इजराइल के हवाई ऑपरेशंस को नियंत्रित किया जाता है। इस वक्त सायरन फिर से बज गई है। रात के दौरान भी बार बार सायरन बज रही थी। आप देख सकते हैं भाग रहे हैं लोग शेल्टर की ओर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर के लिए। ये देख सकते हैं भागम भाग शुरू हो गई है और लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर में। बार बार लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त के देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को। और ये छाप है मिसाइल्स का दूर से दिख रहा है। सात मिनट में डांसिंग सेजिल का तांडव। 15 से 16 मार्च को हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान ईरान के IRGC ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उन्होंने कुल 4 सेजिल मिसाइलें पहली बार दागी हैं। ये मिसाइल गिरते समय अपनी दिशा बदलने की ताकत रखती है, इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल या नागिन मिसाइल भी कहते हैं। ये मिसाइलें उस बड़ी लहर का हिस्सा थीं जिसमें कुल 54 मिसाइलें एक साथ इजराइल के अलग अलग 54 ठिकानों पर दागी गई थी। खुफिया और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार सेजिल मिसाइलों को ईरान के मिसाइल शहरों और मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। ईरानी सैन्य बयानों के अनुसार यदि ये मिसाइलें नतांज परमाणु केंद्र के पास के भूमिगत अड्डों से दागी जाती तो ये 7 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव पहुंच सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नतांज परमाणु अड्डे के आसपास से ही इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल को दागा जाता है। सेजिल में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में ये बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में लॉन्च की जा सकती है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी गति मैक 13+ यानी कि अगर टर्मिनल फेज में इसकी गति की बात करें तो इसकी आखिरी चरण की रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे रडार और डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी तेज रफ्तार इसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल का एरो 3 या फिर अमेरिका के पैट्रियट के लिए एक कठिन चुनौती बना देता है। इसके टारगेट में पूरा इजराइल आता है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर ये आसानी से हमला कर पा रही है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गड्ढा है जहाँ पे मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले गिरा। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम है। जिस तरीके से क्लस्टर बम की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हुआ था, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ से तकरीबन 10-15 गाड़ियां जो तबाह हो चुकी थी उनको उठाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है ये पूरा उठाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ईरान ने इजराइल के नेगेव और दूसरे प्रमुख शहरों में क्लस्टर मिसाइलों से हमले किए, जो इजरायली रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहे। एक ही मिसाइल 70 से ज्यादा छोटे बमों को गिराकर 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा रही है। ईरान का ब्रह्मास्त्र मानी जाने वाली खैबर शेकन, सेजिल या हादीद 110 ने इजराइल के खुफिया ठिकानों, मोसाद के कार्यालय और वायुसेना के अड्डों को निशाना बनाया है। अब IRGC के प्रवक्ता ने भी दावा कर दिया कि अगर पश्चिम एशिया के देशों से अमेरिकी हमले हुए तो ईरान इन पर हमले और तेज कर देगा।
इजराइल ने ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए हमले बेहद तेज कर दिए हैं। आईडीएफ और शिनबेट मिलकर के ईरानी खुफिया तंत्र के इशारों पर काम करने वाले संदिग्धों को निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 40 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडरों और शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों को खत्म कर दिया है। 15 मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6000 से ज्यादा IRGC के लड़ाके मारे जा चुके हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक मारे गए ईरानी सैनिकों और कमांडरों की कुल संख्या 4000 से 5000 के बीच है। इसके अलावा ईरान के खोमीन में शाहिद खोमेनी बॉयज स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमले हुए। ईरानी सूत्रों ने दावा किया कि स्कूल और आसपास के घरों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब देखना ये होगा कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर और कितनी घातक मिसाइलें दागता है। ईरान ने खाड़ी देशों से कह दिया है कि अब उन्हें अमेरिका या फिर ईरान दोनों में से एक को चुनना होगा और बेहतर यह होगा कि वो ईरान को चुने, क्योंकि खाड़ी से अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है। ऐसे में अमेरिका का सबसे बड़ा कैरियर बैटल ग्रुप सऊदी अरब के करीब पहुंच गया है और ईरान की वार्निंग है कि जिसने भी कैरियर की मदद की उस पर सर्जिल मिसाइल से हमला किया जाएगा। सेजिल को इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया, दूसरी तरफ एक और सेजिल लॉन्च किए जाने को तैयार है। लेकिन इस बार ईरान का टारगेट कुछ अलग है। सेजिल से पहले इजराइल पर वार किया, अब इसका टारगेट बन सकता है सऊदी अरब, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को लेकर सऊदी अरब के खिलाफ बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग इस अमेरिकी बैटल ग्रुप को लेकर जो इस वक्त सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर यानी लाल सागर में जेद्दा पोर्ट के करीब है। और इस अमेरिकी जंगी बेड़े को लेकर ईरान की चेतावनी से मोहम्मद बिन सलमान की बेचैनी 10 गुना बढ़ चुकी है। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड की मदद करने वाला हर अड्डा ईरान के टारगेट पर होगा। USS जेराल्ड फोर्ड इस वक्त सऊदी अरब के शहर जेद्दा के आसपास लाल सागर में मौजूद है। ये लाल सागर का रास्ता है जो भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यमन के बाब अल मंदब का गलियारा भी देख लीजिए, जो पश्चिम एशिया का दूसरा बड़ा चोकिंग पॉइंट है। हॉर्मुज की तरह यहां भी अमेरिका और इजरायली जहाजों को खतरा है। चीन से आई एक सैटेलाइट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का फोर्ड कैरियर अभी सऊदी अरब के तट से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन नेवी के लिए यह फासला ज्यादा नहीं होता। उसे जेद्दा पोर्ट से मदद तो मिल ही सकती है। कुल मिलाकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। एक है हिंद महासागर में USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-72, दूसरा है भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा USS जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78।